नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह अल-अनफ़ाल मेरे पास है और ये सूरह अनफ़ाल का मुख्तसर तारुफ़ है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। इसकी वजह तस्मया यह सूरत का नाम सूरह अल-अनफ़ाल इसलिए रखा गया है क्योंकि इस सूरत में अनफ़ाल यानी माल गनीमत और उसके अहकामात बयान किए गए हैं। ये सूरत में 75 आयात हैं और 10 रुकू हैं। ये सूरत कुरान मजीद के 90 और 10वें सिपारे में मौजूद है। तरतीब के लिहाज से सूरत का 8वां नंबर है। ज़माने नज़ूल इसका सूरह मुबारक 2 शबान हिजरी में है। 2 हिजरी शबान में ग़ज़वा बदर के बाद मदीने में नाजिल हुई है। शान नज़ूल इस सूरत मुबारक में ग़ज़वा बदर के हालात और वाक़यात को तफ़सील से बयान किया गया है और अहले ईमान के लिए खुशखबरी और कुफ़ार के लिए वईदें बयान की गई हैं। इस सूरत में कुछ वाक़यात हैं अहम तालीमात के लिए। इस सूरत में अहले ईमान को तलक़ीन की गई है कि हर हाल में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करें। इस सूरत में जंग के दौरान हासिल होने वाले माल गनीमत की तक़सीम के बारे में वज़ाहत की गई है ताकि कोई गलतफ़हमी न हो। इस सूरत में जंग और सुलह के मुतालिक किए जाने वाले मुआहिदों की पासदारी का हुक्म भी दिया गया है। इस सूरत में ईमान लाने के बाद हिजरत करने, अल्लाह की राह में जहाद करने के बहुत से फ़ायदे बयान किए गए हैं जो आपको आगे चलकर और मज़ीद पता चलेंगे। इस सूरत के आखिर में सहाबा की शान बयान की गई है ताकि आने वाले मुसलमान उनके नक्श कदम पर चलें, दीन में गलबे के इस्लाम के गलबे के लिए काम करें। सूरह अल-अनफ़ाल आयत 1 से 10 तक की इसकी तरतीब जो है वो हम आपके सामने रखते हैं और इस सूरत को याद करने के लिए, इसको पढ़ने के लिए, इस सूरत पर मुकम्मल गौर करना और समझने के लिए ज़रूरी है कि आप इस सूरत को बार बार पढ़ें, कुरान में तर्जुमे के साथ और तफसीर के साथ, और हर वो चीज़ समझने की कोशिश करें जो आपके लिए ज़रूरी है ताकि आपके लिए आपके इल्म में इजाफ़ा भी हो और आपकी समझ में आए। सूरत अल-अनफ़ाल आयत नंबर 1 ता 10। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका अनिल अनफ़ाल क़ुलिल अनफ़ालु लिल्लाहि वर रसूल फत्तक़ुल्लाह व अस्लिहू ज़ाता बैनिकुम व अतिउल्लाह व रसूलहू इन कुंतुम मुमिनीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुजाहिद लोग तुमसे माल गनीमत के बारे में दरियाफ़्त करते हैं कि क्या हुक्म है। कह दो कि माल गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का माल है, तो अल्लाह से डरो और आपस में सुलह रखो, और अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो। यहाँ इस सूरत का तर्जुमा और थोड़ी तफसील जो मज़ामीन समझाने के लिए ज़रूरी है मैं आपको समझा देती हूँ। बाकी ये कि आप सूरत पढ़ें, तर्जुमा पढ़ें इसका इत्मीनान से, और डेली जब तक हमारी ये सूरत चलेगी आपको ये डेली इस सूरत को पढ़ना है और बहुत गौर व फिक्र करनी है। ग़ज़वा बदर के बाद जो माल हाथ लगा था इस पर कुछ इख्तलाफात पैदा हो गए थे। उस वक्त तक ये उसूल था कि जंग में जिसके हाथ जो माल लगता था वो उसका ही होता था। यहाँ माल से मुराद माल गनीमत ही है। इस आयत के नज़ूल के बाद माल के 5 हिस्से करके 4 हिस्से तो उन मुजाहिदीन में तकसीम किए गए जिन्होंने जंग में हिस्सा लिया था। इनमें से सवार को 3 हिस्से, पैदल को 1 हिस्सा और 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल का रखा गया था। 5वें हिस्से को जिसे खम्स कहा जाता है, इसके भी 5 हिस्से किए गए थे। एक हिस्सा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों का, तीसरा हिस्सा यतीमों का था, चौथा हिस्सा मिस्कीनों का और 5वां हिस्सा मुसाफिरों के लिए मुकर्रर था। अल्लाह इस सूरह मुबारक में मुसलमानों को अपने आपस के ताल्लुकात को दुरुस्त रखने का भी हुक्म दे रहा है। इस आयत में मोमिनीन की सिफ़ात बयान की गई है कि जब उनके सामने अल्लाह का हुक्म आता है तो उनके दिल खौफ से डर जाते हैं, और जब उनके सामने अल्लाह की आयतें पढ़ के सुनाई जाती हैं, अल्लाह के अहकामात बताए जाते हैं, तो उनका ईमान और अल्लाह पर भरोसा बहुत बढ़ जाता है। अगर इस आयत में आगे अल्लाह ताला मोमिनीन की सफ़ात मज़ीद बयान कर रहा है कि वो हर हाल में नमाज़ पढ़ने वाले होते हैं, अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगने वाले, अल्लाह ताला के आगे झुक जाने वाले, और अल्लाह ताला ने उन्हें जो माल दिया है, जो भी अल्लाह ताला ने उन्हें नेमतें दी हैं उसमें से वो अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि यही लोग सच्चे मोमिन हैं और अल्लाह के यहाँ उनके लिए बेहतरीन अजर और बख्शिश है।
اور عزت کی روزی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب جنگ بدر میں ایمان لانے والوں کو لڑائی کا حکم ملا تو ایک گروہ اس بات کو ناپسند کر رہا تھا۔ انہیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ان کو موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، کیونکہ تعداد زیادہ تھی کفار کی اور مومنین جو تھے کم تعداد میں تھے، تو انہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ آگے اس آیت میں اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ہے کہ دونوں گروہوں میں تھے، یعنی دو گروہ سے یہاں مراد کیا ہے، ایک ابو سفیان کو گروہ اور ایک ابو جہل کا گروہ۔ تو ان میں سے ایک کا لشکر اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ تمہیں مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کافروں کی جڑ کاٹنا چاہتا ہے اور ان کی جمعیت پر کاری ضرب لگانا چاہتا ہے، یعنی ان کو جڑ سے کاٹ دینا چاہتا ہے تاکہ حق کھل کر سامنے آ جائے اور جھوٹ کو جھوٹ ثابت کر دے۔ اس بات سے مشرک کتنے ہی ناخوش کیوں نہ ہوں۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب جنگ بدر سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فریاد کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ جنگ سے پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کی اتنی تعداد تھی اور اتنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک گئے اور اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے میں انہوں نے اتنی فریاد کی کہ اللہ تعالیٰ یہ ایک چھوٹا سا گروہ اگر یہ آج مٹ گیا تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کے کندھے سے چادر اتر کے پھسل گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یاد دلا رہا ہے کہ میں نے تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجے، اور اس مدد کو اللہ تعالیٰ نے کیا کرا، خوشخبری بنا دیا مسلمانوں کے لیے۔ ویسے جتنی بھی مدد ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی مدد کرتا ہے، اور اس مدد سے کیا ہوا کہ مسلمانوں کے دلوں کو اطمینان حاصل ہوا۔ اور مدد تو بے شک اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس پوری سورہ مبارکہ میں آپ کو آگے تک جتنے بھی مضامین آئیں گے ان میں بہت غور کرنا ہے تاکہ آپ کی سمجھ میں اچھی طرح سے آ جائے کہ اس سورہ مبارکہ میں کس مضامین کا کس موضوع کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ بہت غور کرنے والی باتیں ہیں، یہ جب بھی آئیں گی جب آپ اس کو بہت زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے اور زیادہ سے زیادہ اس کو پوچھنے کی کوشش کریں گے۔ جو چیز سمجھ میں نہ آئے وہ بالکل پوچھیں۔ اور اس کے علاوہ آگے یہ ہمارے صفحہ نمبر 11 پر کچھ الفاظ ہیں معنی، تو ان کو آپ میننگز کے ساتھ لکھیں گے اپنی نوٹ بک میں۔ اور 2 سوال ہیں، یعنی اس میں ایک ہے اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہے اور 2 گروہوں سے کیا مراد ہے۔ یہ 2 سوال ہیں، ان کا جواب میں ابھی آپ کو اس میں بتا بھی چکی ہوں۔ جب آپ پڑھیں گے جب بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ مومنوں کی کیا صفات ہے اور 2 گروہ کون سے ہیں۔ جو مختصر سوال ہو اس کو مختصر ہی جواب آئے گا، اور جو تفصیل والے سوال ہوں ان کو تفصیل سے آئے گا۔ آپ پڑھیں اور پڑھ کے ان دونوں سوالوں کے جواب لکھ لیجیے اور اس صورت پہ بہت زیادہ غور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔